परम वंदनीय विद्या की अधिष्ठात्री देवी वाग्दात्री माँ सरस्वती की मैं नमन करो हूँ। और हमारे प्रिय विद्यार्थी और भाई महिमन सबके झारखंडी जोहार। तो आज हमें सबसे आसान भाषा में, एकदम खोरठा भाषा में, जो झारखंडी भाषा हमिन कह के उ भाषा में आज हमिन के गणित विषय हो कक्षा 10वीं के ओकर बारे में हमिन लेके अले हो चर्चा अध्याय 1 के। तो अध्याय 1 में की हो से चल हम देखा ही है सबसे आसान भाषा में हमारे साथ सोशल विचारधारा में जुड़ के। तो की हो वास्तविक संख्या, यानी कि इंग्लिश में करामिन बोला हो रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या में पहला जो हमिन के आवो हो एक बिंदु, वो कौन ची हो? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हमिन केकरा कहई है, चला ओकरा देखई है कि जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जे संख्या टाके हमिन गिने में प्रयोग कर रही है। जैसे मान ले यहाँ काय गो देखिए आलू हो, अभी हमिन आलू कोड़ ली हो हाले में, कई गो आलू हो देखिए 4 गो, 1 2 3 4। तो आलू हो, आलू एक वस्तु है हमिन गिन दिलियो। तो ये हमिन के प्राकृतिक संख्या, ये चीज तो ध्यान रखिया। ये है जैसे देख हम लिख दिलो 1 2 3 4, तो 4 गो आलू हो गिन ले लियो एकरा। तो समझ गया प्राकृतिक संख्या केकरा कहे से। तो दोसर में हो देख कौन सी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के हो कि प्रकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने में जो संख्या प्राप्त होती है। यानी कि जब प्रकृत संख्या हो ओकर में हमिन देख अंडा जीरो टाके जोड़ दे लियो, तो हमिन के गेलो का पूर्ण संख्या, यानी कि पूरा भय गेलो। तो जैसे हम देखिए लिख लियो 0 1 2 3 4, तो ये गेलो पूर्ण संख्या। अरे चीज तो हनी नोट कर लिया। नोट में क्या कर लिया देखा, नोट हम बतावे तो हनी के जैसे कि 2 को प्रकृत संख्या हो, यानी कि प्रकृत संख्या और प्लस प्राकृत संख्या की वो हो इक्वल टू प्राकृत संख्या है वो हो। यानी कि अगर हम इन 2 प्राकृत संख्या के जोड़ देबो तो प्राकृत संख्या मिलतो, और अगर यदि हम इन 2 प्राकृत संख्या के घटाए देबो तो हम इनके प्राकृत संख्या मिल भी सको हो, नहीं भी मिल सको हो, और मिल भी सको हो। देख यानी कि 2 अगर प्रकृत संख्या हम जोड़ देबो तो प्राकृत संख्या मिल भी सको ना भी मिल सको। जैसे देख ले, जैसे 2 + 2 हो, एक जोड़ दिले 4 मिल गलो तो प्रकृत संख्या आ गेलो। अगर यदि हम यहाँ कह दिले देख 3 - 4 तो की भे गेलो -1, तो की प्रकृत संख्या को -1 नहीं है को, तो हम इनके मिल भी सको ना भी मिल सको हो। और एक देख ले जैसे कि 3 - 1 कर दिलो तो क्या है 2, तो प्रकृत संख्या मिल गलो और ना भी मिलो, ये तो। और पूर्ण संख्या में भी ऐसे है तो नोट में, जैसे कि जब पूर्ण संख्या हम इनकी है तो ने, जैसे कि जब पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या के जोड़ दे पूर्ण संख्या से, तो हम इनके पूर्ण संख्या मिल सको हो। अगर यदि पूर्ण संख्या के हम इन घटाए देवे तो पूर्ण संख्या मिल भी सको हो, नहीं भी मिल सको हो, नहीं भी मिल सको हो और मिल भी सको हो। तो ध्यान में रखिया। तो ये है गेलो। तो एक बाद फिर चले यामिन, ओकर बाद की हो देख पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्या हमिन केकरा बोलाई हो, तो प्राकृत संख्या में शून्य और ऋणात्मक संख्या के अगर हम सम्मिलित कर देबो, अगर जोड़ देबो कर में, तो वो जीतो हमके पूर्णांक संख्या, यानी कि पूरा भे जेतो, यानी कि सब संख्या कर में जुट जेतो। तो देख जैसे ऋणात्मक संख्या है गेलो ई -इन्फिनिटी है गेलो, -2 -1 0 1 2 3 से लेके प्लस अनंत तक, जहां तक जीतो वो है गेलो, यानी कि पूरा माइनस भी पूरा एकदम घटे वाला और जोड़ वाला भी पूरा, प्लस माइनस पूरा जितना संख्या हो सब जकर में जुड़ जेतो वो है गेलो पूर्णांक संख्या, यानी कि पूरा भेज जेतो तो पूर्णांक संख्या ये है गेलो। फिर हम इनके की हो भिन्न। तो भिन्न हम केकरा बोलाइयो, ऐसी संख्या जो किसी पूर्ण चीज का कोई भाग दर्शाता हो। जैसे मानते हैं क्या, देखिए एक रोटी है, मतलब ये एक रोटी है को, तो रोटी का हम इतना सा तोड़ दे लो, ये बिलाई खाए गेलो इतना, देखिए बिलाई खाए गेलो रोटिया, तो ई जे भाग बचलो तो एकर ई भाग खाए गेलो, मतलब मान ले पूरा है को ई 4 भाग एकरा करना हो, तो ई इतना सा खाए गेलो, 1 भाग एकर खाए गेलो, तो ई है गेलो भिन्न। एकरा हम भिन्न बोला, यानी कि रोटी के एक टुकड़ा खाए गेलो चूहा मूसा बिलाई, तू है गेलो भिन्न। जैसे 1/4 1/2 समझले भिन्न की भे वो हो। ओकर बाद की है वो हो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे पी और क्यू के रूप में दर्शाया जाता है और क्यू नहीं बराबर होगा 0 का। तो मतलब ऐसा संख्या जरा हम पी और क्यू के बटा में दर्शा सके हो और क्यू बराबर 0 कभी ना भेतो, तू है ये तो परिमेय संख्या। जैसे 4 3/4 1, जैसे देख ये है 4, तो 4 के नीचे 1 तो हो ना, तो एक है P/Q, एक हम दर्शा दिलो P/Q के रूप में, और Q बराबर 1 हो तो की है Q इज नॉट इक्वल टू 0 भई गेलो। जैसे मानते ही 1 हो तो 1 के नीचे 1 छुपल हो, तो है गेलो का P/Q, और क्या है Q बराबर 1, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये है गेलो। तो ये है गेलो इनके परिमेय संख्या। तो फिर हम चले ये आगे। तो एक चीज तो नोट में लिख लिया कि नोट परिमेय संख्या और भिन्न में की अंतर है हो,
तो एकरा हम कैसे पहचानबू जो परिमेय संख्या है वो हम इनके हमेशा प्लस और माइनस दोनों में भय सको हो। ये परिमेय संख्या जो हो ये प्लस माइनस दोनों भय सको हो, लेकिन भिन्न जो हो वो हर हमेशा प्लस में रहता हो, यानी कि धनात्मक रहता हो। आज परिमेय संख्या जो हो वो ऋणात्मक भी है सको और धनात्मक भी है सको हो। तो ये चीज तो हमने ध्यान में रखा। तो चलो आगे चलिए हम। तो एक बाद की हो अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम देख ले पीछे। तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं दर्शाया जा सकता, जहां P और Q पूर्णांक हो लेकिन जीरो कभी ना हो। ऐसा संख्या जरा हम P बटा Q के रूप में कभी ना दर्शा सके, जैसे कि एक लो √5। तो √5 की हमने P बटा Q में दिखा सके है। देखिए कुछ ना है तो यहाँ तो हम एक ना दर्शा सके है। तो यह एक लो अपरिमेय संख्या। तो फिर आगे की हो सम संख्या, यानी कि ऐसा संख्या जरा हम 2 से विभाजित कर सके हो, वैसी संख्या जिसे हम 2 से विभाजित कर सकते हैं। जैसे 2 हो तो 2 बटा 2 कट गलो, 4 हो तो 4 बटा 2 2 है गलो, 500 हो बटा 2 तो कट गलो, ये है गलो 250 ये है गलो। तो ऐसा संख्या जरा हम 2 से विभाजित कर सके हो वो है गलो सम संख्या। आगे हो विषम संख्या। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जरा हम 2 से भागा ना दे सके। देख एक हो एक के हम 2 से भागा दे सके हो, ना दे सके हो। ना है तो 5 हो, ना है तो 7 हो, 2 से ना है तो इधर कटबे ना कर। तो फिर 111 हो, जरा 2 से भागा दे सके है, ना दे सके है। तो यह गलो विषम संख्या। आगे की हो भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो खुद से और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो। ऐसा संख्या जे एक से भी भागा ना जीतो और खुद जे ओकर से भी भागा ना जीतो ओकरा हम बोलाई है भाज्य संख्या। जैसे देख 6 1 से भागा जीतो ना जीतो, खुद से भागा जीतो ना जीतो, तू है गलो भाज्य संख्या। फिर का हो अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। तो देख एक खुद से भागा चल जीतो, 3 का हो 3 खुद से भागा जीतो और 1 से भागा जीतो, तो की है गलो ये है गलो अभाज्य संख्या। तो चल हम फिर आगे बढ़ाइए। तो आगे की हो वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या में क्या बोले समझिया तो घर द्वार के भाषा में। जैसे गलो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक साथ हो, ये है गलो परिमेय संख्या गोतनी नंबर 1 ये बड़की भाई गलो, ये है गलो अपरिमेय संख्या छोटकी, ये छोटकी भाई गलो गोतनी में 2 गोतनी हथुन, लेकिन 2 गोतनी हथुन तो यह गलो छोटकी है गलो बड़की। तो छोटकी बड़की जब संगे रहथुन तो है गलो वास्तविक संख्या। एक चूल्हा में खाना बनता दोनों के। और लेकिन यदि बेगराए गेलथुन तो एक है गलो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब बेगराए गेलथुन दोनों गोतनी तो एक साथ मिल गेलथुन तो है गलो वास्तविक संख्या। तो देख के दोनों मिल गेलथुन, दोनों गोतनी चूल्हा बर्तन सब मिल गलो तो है गलो वास्तविक संख्या। तो चल हम फिर आगे चलाइए। तो आगे की हो दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार की कोशिश बुझ। दशमलव प्रसार मान ले देख जैसे ही हो का एग्जाम्पल समझाओ 4 बटा 5 हो तो एक हम भागा दे देबो तो कितना है तो 0.8 ये तो एक देख 0 के बाद जे अलो दशमलव तो रुक गेलो। प्रसार मतलब जो प्रसार मतलब नदी बोह रहा तो नदी के प्रसार रुक गेलो, मतलब दशमलव के बाद आगे ना है तो भागा तू है गेलो ये शांत है गेलो मतलब रुक गेलो मतलब शांत दशमलव प्रसार। और देख एग्जाम्पल 22 बटा 10 तो की भाई गेलो 2.2 रुक गेलो आगे ना बढ़तो प्रसार रुक गेलो तो शांत है गेलो मतलब शांत दशमलव प्रसार। अरे की भाव जैसे देख 7.88532 मतलब ऐते रहतो रुकबे ना करतो ये अशांत हो, नदी बहते हो रुकबे ना करतो मतलब अशांत भय गेले हो। और की भय गेलो जैसे देखिए 2.858585 ये मतलब ऐते हो मतलब की ई साइन है गेलो मतलब ई चीज रिपीट होते रहतो, रिपीट है वाला साइन को मतलब का अशांत हो चलते रहतो ई समझ गेले। और नोट में एक चीज याद रख, नोट में हम तेरे बताओ ये कर में जैसे जो है वो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है, जबकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव अशांत रहता है। ये चीज तो ध्यान में रखा जे अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार है वो हमेशा शांत भेतो और जे परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार है तो वो हमेशा अशांत रहतो। तो ये है गेलो हमनी के जे वास्तविक संख्या में जे चीज के चर्चा करे खेलो वो चर्चा हम इनके भाई गेलो। तो आगे एक छोटा सा हम चार्ट बनावाई हो, एक छोटा सा डायग्राम जेकर से पूरा एक सारांश तोरा मिलतो। तो चलिए हम बनावाई है पॉइंट के तस्वीर के चित्र के रूपरेखा के। तो भाई बहन मन देख हम इनके चार्ट रेडी हो। तो की हो संख्याओं के प्रकार। तो
तो पहला का हो प्राकृत संख्या में देख ले 1 2 3 4। फिर का हो सम संख्या 2 8 6 जे 2 से भागा जीतो। फिर का हो विषम संख्या 1 3 5 11 जे 2 से भागा ना जीतो। फिर हो पूर्णांक संख्या जेकर में माइनस प्लस धनात्मक ऋणात्मक जीरो सब सम्मिलित हो है गलो पूर्णांक संख्या। फिर पूर्ण संख्या यानी कि जीरो जोड़ दिलो प्राकृत संख्या में तो पूर्ण संख्या। फिर भाई गलो भाज्य संख्या। फिर भाई गलो अभाज्य संख्या देख हमने लिख ले हो। तो एक चीज अगर में नोट कर लिया तो नहीं कि नोट जो एक जो संख्या है वो ना ही भाज्य हो, भाज्य भी ना हो और अभाज्य भी ना हो। ये चीज तो ही नोट कर लिया है कर में। फिर का हो सहभाज्य संख्या यानी कि 2 अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 है तो ये 2 अभाज्य संख्या के जे रहतो यहाँ जोड़ा ओकर HCF 1 है तो हो गलो सहभाज्य संख्या। फिर है गलो परिमेय संख्या √4 हो तो एक से घबराइया नहीं, एक √4 के है गलो 2 तो P/Q में लिखा लो ये P/Q है गलो। फिर आ गया एगलो अपरिमेय संख्या √11 √5। फिर वास्तविक संख्या यानी कि दोनों गोतनी मिल गए तुम संगे चूल्हा करे लगल तुम तो है गलो वास्तविक संख्या। फिर है गलो अवास्तविक संख्या यानी कि √6 जेकर कोई वास्तविक ना हो, कोई वास्तविक सब कल्पना हो, सब मोह माया हो, वो है गलो अवास्तविक संख्या। जे आयोटा है वो होकर बोला हो आयोटा का मान है वो -√1। इसी तो ध्यान रखा। तो जे वास्तविक संख्या के परिचय भेलो अध्याय 1 के हमनी जे परिचय लेके आयल है लियो वो परिचय ही समाप्त है वो हो। तो अगला जे हम नेक्स्ट वीडियो लेके अबो ओकर में जे प्रश्नावली 1.1 हो ओकर हम हल करबो सारा क्वेश्चन के एक एक करके। तो आगे हमनी साथ जुड़े चाहे है और यह खोरठा भाषा में झारखंडी भाषा में झारखंडी के स्टाइल में सीखे खोजे है मैथ तो हमारे चैनल सोशल विचारधारा के फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले और घंटवा के जोर से दबाओ ताकि जब जब घंटवा बाजतो तो सुन लेबे और देखबे मोबाइलवा के क्वेश्चन आए गेलो और तो देख लेबे और सीख लेबे। तो इतने आज के लिए इतने ही और आशा उम्मीद कर रही हो कि सब कुछ तो बेस से समझल है भाई, बुझल है भाई और आगे पढ़वाए बेस से। तो धन्यवाद।